तुलसी महात्मा। तुलसी महात्मा स्वयं यमराज जी बताते हैं, जिसका उल्लेख आपको पद्म पुराण के पाताल खंड में चैप्टर नंबर 145 है, जिसमें वैशाख मास के महिमा के बारे में दिया गया है और तुलसी के महिमा के विषय में भी दिया गया है। और ये जो कन्वर्जेशन है ब्राह्मण और यमराज जी के बीच में हो रहा है, अर्थात धर्मराज जी के बीच में हो रहा है। तो ब्राह्मण यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे धर्मराज, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके एकाग्र चित्र होकर मनुष्य भगवान माधव का पूजा किस प्रकार से करे, आप इसकी विधि का वर्णन करें। यहाँ पर ब्राह्मण पूछ रहे हैं यमराज को कि वैशाख मास में सुबह उठ के हम किस प्रकार से पूजा करें, विधि विधान के बारे में बताइए। यहाँ पे तुलसी महात्मा के विषय में कुछ भी नहीं पूछा गया। फिर भी यमराज जी जो है अपने कथा आरंभ के समय तुलसी महात्मा पहले बताते हैं, जो वैशाख महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक मास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए तुलसी महात्मा जो है स्वयं बताते हैं। तो यमराज जी यहाँ कहते हैं ब्राह्मणों को, हे ब्राह्मणों, पत्तियों की जितनी भी जो जातियां है उनमें सर्वश्रेष्ठ जो है तुलसी है, जो भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है और हर समय भगवान को तुलसी जो है प्रिय ही है। और आगे कहते हैं पुष्कर आदि जितने भी तीर्थ है, गंगा आदि जितनी भी नदियां है, वासुदेव और जो जो देवी देवता है, ये सारे सब जो है तुलसी दल में निवास करते हैं। जिस प्रकार गाय के अंदर सारी देवी देवता अलग अलग पार्ट में जो है निवास करते हैं, उसी प्रकार यमराज जी बता रहे हैं जो तुलसी का जो दल है उसमें अलग अलग देवी देवताओं का वास है, सारे नदियों का वास है, सारे तीर्थों का वास है। और फिर आगे कहते हैं ब्राह्मणों को तुलसी का पत्ता ग्रहण करे, यानी ब्राह्मणों को कर रहे हैं कि हे ब्राह्मण, तुलसी का जो पत्ता है आप ग्रहण करें और भक्ति पूर्वक के साथ भगवान गोविंद का पूजा करें। यहां में ब्राह्मण को बता रहे कि तुलसी लीजिए और भगवान की पूजा कीजिए। और उसी के साथ कहते हैं उसके पुण्य फल का पूरा पूरा वर्णन तो शेषनाग भी नहीं कर सकते। शेष मतलब शेषनाग। यहाँ पर यमराज कह रहे कि जो शेषनाग है वो भी तुलसी महात्मा जो है सुनाने में असमर्थ है, यानी उसका वर्णन करना जो शेषनाग भी नहीं कर पा रहे, यमराज जी बता रहे। और फिर आगे कहते हैं वो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो लोग स्नान नहीं करते हैं उनके लिए। यहाँ पर यमराज जी बताते हैं उनके लिए जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पृत कार्य के लिए तुलसी पत्ता तोड़ते हैं, उसका सारा कर्म जो है निष्फल हो जाता है। अब बिना स्नान किए हुए भी मंदिर जाते हैं या बिना स्नान किए भगवान की पूजा के लिए तुलसी तोड़ते हैं, या आप भगवान की पूजा करते हैं या श्राद्ध के समय में पितृलोकों को जब अर्पण करना रहता है उस समय भी अगर आप बिना स्नान करके अगर आप ये कुछ कार्य करते हैं या महत्वपूर्ण तुलसी तोड़ अगर आप करते हैं तो जितना भी आप करोगे वो सब जीरो हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है, निष्फल हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा इसका आपको पुण्य। ये यमराज जी बता रहे, इसलिए ध्यान पर वो सुनिएगा। और फिर ब्राह्मणों को आगे अंत में कहते हैं तुलसी जो है दरिद्रता और दुख भोग से संबंधी रखने वाले अधिक से अधिक पापों को भी शीघ्र ही दूर कर देती है। ये यमराज जी ब्राह्मणों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से अगर जीवन में अगर दरिद्रता और दुख भोग को दूर करना है तो तुलसी का सेवन करे और तुलसी की पूजा करे और तुलसी पत्ते से भगवान गोविंद को प्रसन्न करे। और 2 पॉइंट में यमराज जी कहते हैं ब्राह्मणों को, हे ब्राह्मण देव, जो पूरे वैशाख महीने में तीनों समय तुलसी दल को गोविंद के श्री चरणों में रखकर भगवान की पूजा करते हैं, वो इस संसार में फिर से जन्म नहीं लेते। और अंत में कहते हैं श्री गोविंद का पूजा करने से मनुष्य दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। ये यमराज जी बता रहे हैं। तुलसी महात्मा की जय। और अंत में वैशाख मास के बारे में बताया गया है, उसका उल्लेख जो है दूसरे चैप्टर